यूपी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर। बढ़ते बिजली बिलों ने मचाया हड़कंप, सवालों के घेरे में स्मार्ट मीटर। महंगे बिलों से परेशान हुए लोग, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द तो जनता बोली, ये कैसा स्मार्ट के। जी हाँ, जब मीटर से ज्यादा तेज जनता का गुस्सा तोड़ने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ बिजली का नहीं, भरोसे का बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ ठगी हो रही है और अब लोगों के गुस्से का मीटर हाई हो चुका है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिन घरों में पहले बिजली का बिल सीमित आता था, वहीं अब अचानक खर्च कई गुना बढ़ गया है। क्या लोगों की बिजली खपत इतनी बढ़ गई है या फिर मीटर ही कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि खेल कहां से शुरू हो रहा है। उनके मुताबिक बिजली कंपनियों को दिए जा रहे ठेकों में पारदर्शिता नहीं है और आरोप ये भी है कि पहले ही एडवांस कमीशन वसूला जाता है, फिर वही पैसा अलग अलग तरीकों से आम उपभोक्ताओं से वसूला जाता है, कभी बढ़ी हुई रीडिंग के जरिए तो कभी बढ़े हुए बिल के रूप में। अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में कहा है कि अगर जनता को बिना वजह ज्यादा यूनिट दिख रही है तो ये गंभीर सवाल है। उन्होंने इस मुद्दे की तुलना चुनावी मशीनों पर उठने वाले सवालों से करते हुए कहा कि जिस तरह पारदर्शिता की मांग वहां होती है, उसी तरह बिजली मीटर में भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं लोग कह रहे हैं कि मीटर तेज चल रहा है तो कहीं बिल अचानक दोगुना तिगुना हो गया है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए ये स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है। एक तरफ महंगाई पहले से ही दबाव बना रही है तो दूसरी तरफ बिजली के बढ़ते बिल लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक मुद्दा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक इस पूरे सिस्टम की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने ये भी मांग की कि जिन उपभोक्ताओं के बिल अचानक बढ़े हैं उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता के गुस्से के करंट को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है तो उसका असर सीधा सियासत पर भी दिखता है। इस मुद्दे के साथ उन्होंने महंगाई का भी जिक्र जोड़ा। उनका कहना था, जब रसोई गैस के सिलेंडर महंगे हों, रोजमर्रा की चीजें महंगी हों और ऊपर से बिजली के बिल भी बढ़ जाएं तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों के मन में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। सियासी तौर पर यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनावी माहौल बनने जा रहा है। ऐसे में बिजली, पानी, महंगाई जैसे मुद्दे सीधे वोटर के मन को प्रभावित करते हैं। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर यही हाल रहा तो महंगी बिजली, बढ़ते बिजली सत्ता का कनेक्शन काट देंगे। हालांकि दूसरी तरफ सरकार और संबंधित विभाग लगातार ये दावा करते आए हैं कि स्मार्ट मीटरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी, चोरी रुकेगी, सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा। लेकिन जब जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं तो सिर्फ दावों से बात नहीं बनती। लोगों को चाहिए राहत, चाहिए भरोसा, चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में कहीं खामी है या फिर ये सिर्फ एक सियासी बहस बनकर रह जाएगा। क्या उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर होगा और क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। अंत में बात साफ है, बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर घर की जरूरत है और जब उसी जरूरत पर सवाल उठने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता एक ही बात कह रहा है, उसे पारदर्शिता चाहिए, सही बिल चाहिए और बिना वजह का बोझ नहीं चाहिए। क्योंकि जब मीटर से ज्यादा तेज जनता का गुस्सा दौड़ने लगे तो उसका असर सिर्फ घरों तक नहीं, सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, अगर आपके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।